ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 30वां अध्याय। गुरुदेव कहते हैं, ब्रह्मांड के महामानवों की पुकार सुनने के लिए जितने भी साधक लालायित हैं, उत्सुक हैं, उत्साहित हैं, यह अध्याय रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 30वां अध्याय और इसके आगे के अनेक अध्याय उन सभी साधकों को समर्पित हैं, क्योंकि आगे दिए जाने वाले अध्यायों के माध्यम से हम ब्रह्मांड के और ज्ञानगंज के महामानवों की, साधकों की पुकार को सुन पाने की क्षमता स्वयं में विकसित करने के उपायों और नियमों पर चर्चा करेंगे। गुरुदेव कहते हैं, महामानवों की पुकार को सुनने के लिए हमारे शरीर के जिन इंद्रियों को और यंत्रों को शक्तिशाली बनाना होगा, अति संवेदनशील बनाना होगा, उन पर चर्चा होगी। हालांकि सभी साधक इस बात को ध्यान में रखें कि किस साधक की वे इंद्रियां और यंत्र कितनी जल्दी अथवा कितनी तीव्रता से विकसित होगी, यह उनकी साधना, उनके विश्वास, उनकी पवित्रता और उनके अभ्यास पर निर्भर होगी। इसके साथ ही उन महामानवों की कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा से वे उन महामानवों की पुकार को और भी शीघ्रता से सुनने के लिए स्वयं को तैयार कर पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं, बहुत से साधकों के मन में यह आशंका होती है कि बिना किसी कंदरा में जाए अथवा बिना जंगल में जाए या हिमालय की किसी गुफा में जाए बिना ज्ञानगंज और ब्रह्मांड के महामानवों से संपर्क नहीं हो सकता। गुरुदेव कहते हैं, ऐसा नहीं है। इन महामानवों को भी इस बात का हमसे अधिक ज्ञान होता है कि काल, समय, परिस्थितियों के अनुरूप नियमों में शिथिलता अनिवार्य रूप से दी जाती है। यह हर युग में अनिवार्य होता है। आप अपने घर के एक छोटे से कमरे में भी साधना करते हुए इन महामानवों से संपर्क साधने के लिए स्वयं में योग्यता उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि आपको उस कमरे का यानी अपने साधना कक्ष का वातावरण, वहाँ की आबोहवा, वहाँ की शीतलता, पवित्रता और स्वच्छता का ध्यान निश्चय ही रखना होता है। भले ही आपका साधना कक्ष छोटा सा हो, लेकिन वहाँ का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि ब्रह्मांड के महामानवों को आपसे संपर्क करने में किसी तरह के भौतिक अवरोध के व्यवधान का सामना बिल्कुल ना करना पड़े। पवित्रता, स्वच्छता सर्वाधिक आवश्यक है। इसके साथ ही आपके साधना कक्ष में आपके ऑरा का घनीभूत होना भी आवश्यक है। आपके साधना कक्ष में किसी और का प्रवेश बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। भले ही आपको अपने साधना कक्ष में
ताला क्यों न लगा कर रखना पड़े, लेकिन ब्रह्मांड के महामानवों से संपर्क करने के लिए यह सभी अति आवश्यक है, क्योंकि यह ब्रह्मांड के ज्ञानगंज के अति मानवों और आपके बीच के संपर्क का सर्वाधिक व्यक्तिगत विषय है। इसमें किसी और का सम्मिलित होना कदाचित अनुचित होगा। इसके आगे की चर्चा की जाएगी रहस्यमय ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के 31वें अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।